बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान इसाक। ज़ीशान ऑन एयर में आपको वेलकम। और एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताता चलूं कि हर सैटरडे 7 बजे आपसे ये लाइव ब्रॉडकास्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जारी है। दिस इज द टेक्नोलॉजी एज, और इसका लिंक जो है वो भी मैंने शेयर किया है, तो आज आप बराह रास्त मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एज ए गेस्ट, बिकॉज दिस इज योर प्लेटफॉर्म। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आज का जो मेन टॉपिक उसकी करते हैं, 57th एनिवर्सरी है पूरे यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट की, जो वॉशिंगटन में मार्च हुआ था अब से 57 ईयर्स पहले। और ये बहुत ही बड़ी एक कह लीजिए मुहिम, और एक ऐसी मूवमेंट जिसने पूरे अमेरिका में और दुनिया भर में जो सिविल राइट्स है उसके लिए, जिस तरीके से मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनकी आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो बहुत ही मशहूर स्पीच रही दुनिया में, आज भी है। बहुत से लोग उनको हीरो समझते हैं। ही इज वन ऑफ माय हीरोज एज वेल, क्योंकि सिविल राइट्स मूवमेंट जो बिल्कुल नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, उसके पैरेलल वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीशान और में आपको दोबारा से वेलकम। और हर सैटरडे 7 बजे आपसे ये मुलाकात होती है। आज का जो मेन टॉपिक, सिविल राइट्स मूवमेंट 57 इयर्स अगो जिस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुई, और आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बहुत ही दुनिया भर में मशहूर भी हुई, और जिस तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, इसके पैरेलल्स अगर हम ड्रॉ करें 1960 से अब 2020 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल तस्वीर हो गई, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा जो रेशियल इनजस्टिस और रेशियल इशू है और सोशल इनजस्टिस हैं। और आज क्योंकि यौम आशूरा भी है,
Welcome back to Zishan on Air. I apologize for that. थोड़ी आज टेक्निकल डिफिकल्टी है, पर अगेन आई कैन सी पीपल आर ज्वाइनिंग इन। और आप लोगों के लिए जो लिंक है वो भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया है, तो आप उस लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे चाहूँगा भी कि अगर इंटरेक्शन है उसमें आपसे जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं और वी कैन मूव फॉरवर्ड डेफिनेटली एज ए कम्युनिटी एज वेल। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप जरूर जो है वो मेरे साथ कनेक्ट हों। अब यहाँ पर मैं खास तौर पर जो रेशल इनइक्वालिटीज हैं, जो खास तौर पर आई हैव अ ड्रीम स्पीच, जिसमें खास तौर पर वन बहुत सारे कोट्स हैं, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स उसी आई हैव अ ड्रीम स्पीच का, कि जब उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बात डिस्कस की थी और कही कि उनके अपने जो 4 बच्चे हैं उनके लिए ही इज लुकिंग फॉर अ फ्यूचर, और वो ड्रीम कर रहे हैं कि वेयर one day as a nation we are going to judge each other by the content of our character। जो उन्होंने कहा कि not by the color of the skin but the content of the character। ये बहुत ही डीप और डेप्थ इस बात में है, और ये वो चीज हमें बताती है कि हम लोगों को सिर्फ इस वजह से स्टीरियोटिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, या सिर्फ उनको ही देखे कि ये फला शख्स फला तरीके का लग रहा है और ये शख्स किसी और जगह का लग रहा है, और जो खास तौर पर स्किन टोन है, स्किन कलर है, इसको तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये तो खुदा वंदे करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दी हुई है, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम हो। ऑब्वियसली गॉड हैज मेड अस लाइक दिस, तो कोई अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता। तो इसीलिए कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट। और इस वक्त जो पैरेलल्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो ड्रॉ हो रहे हैं, वो पैरेलल्स ड्रॉ यही हो रहे हैं कि किस तरह से एक जमाने में 1960s में जो सेग्रीगेशन थी, कि किस तरीके से रोसा पार्क्स जो है वो जब आई एक दिन जॉब से, और शी डिड नॉट गिव अप हर सीट इन द बस, और वो नहीं खड़ी हुई, तो उसके बाद आप देख लीजिए किस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि उस वक्त ये लॉ था कि अगर कोई भी वाइट जो है वो बस में आता है, और बस में अगर सीट जो है वो बैठने की नहीं है, तो कोई कलर्ड पर्सन अगर बैठा हुआ है बस के अंदर, तो वो उठ जाए और गोरे को जो है वो सीट दे दे। तो आप सोचेंगे ये 60 ईयर्स पहले इस मुल्क में, हमारे अपने मुल्क में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये भी वो हिस्ट्री का पार्ट है जो हमने देखना है, समझना है, उससे सीखना है। और फिर उसके बाद जॉन लुइस, जिनका हाल ही में अभी जो कांग्रेसमैन है, ये सिविल राइट्स मूवमेंट में रहे, और बेशुमार लोग हैं, मैल्कम एक्स अलग एक कह लीजिए उनकी पर्सनैलिटी जो सबके सामने है। तो ये तमाम जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे फिगर्स हैं, और आजकल के ज़माने में भी, बल्कि मैं एक शेयर भी करूंगा आपके साथ अभी थोड़ी देर में, ब्रेक लेने से पहले। तो ये जो रेशियल इनजस्टिसेस हैं, और ख़ास तौर पर रेशियल इनइक्वालिटीज़, और फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड के बाद से किस तरह से एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, इसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और फिर इसके साथ ही ये भी नहीं किया जा सकता कि हम इन चीज़ों को जो है बिल्कुल ना, यानी कि याद करें और बिल्कुल ही नजरअंदाज कर लें। इस वक्त लाइन पे है हमारे साथ एक कांटेक्ट कॉलर, या कह लीजिए कि वीडियो पर्सन, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है आपसे मामला, तो आई थिंक ड्रॉप हो गया वो। सो यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली, और आपसे एक्सचेंज हो सकते हैं कि व्यूज के, व्हाट आर योर थिंकिंग ऑन दिस इशू, व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग एट दिस मोमेंट, कि किस तरीके से जो अमेरिका में ये चेंजेस आ रही हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये बड़ी फास्ट मूविंग चेंजेस हैं। और मैं बल्कि यहाँ पर बहुत ही अहम एक चीज जो है वो शेयर भी करूंगा आपके साथ, क्योंकि ये डिफरेंट अब सोशल मीडिया और खासतौर पर डिजिटल एज का जमाना है। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप जो है बात भी करें, और अपने ख्यालात जो है उनको भी यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि उन्हीं ख्यालात के साथ जो है फिर हम आगे एक दूसरे से सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ताकि एट द सेम टाइम हम एजुकेट भी हो रहे हो। और आप लोग किस तरीके से, अब क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, तो हमारी जो वॉइस है, हमारी जो जबान है, अवर वोट इज आवर वॉइस, तो वो भी हमने इस चीज को इस अंदाज में देखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल कोई आपका जो है सुनने वाला नहीं है, कोई इन चीजों पर तवज्जो नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है।
और इसी वजह से मैं चाहूँगा कि हम जो है इन तमाम इश्यूज़ को भी समझें। यहाँ पर जो अभी आप स्क्रीन पे इस वक़्त देखेंगे, ये जो है ख़ास तौर पर इमेज, ये इमेज अ, बहुत अहम इमेज, और इस इमेज की जो अहमियत है वो इस तरीके से हम उसका अंदाज़ा लगा लें कि समंथा फ्रेंसीन जो है, ही बेसिकली इज़ इन मोंटाना, और जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो ये जो नेक्स्ट इमेज आप देखेंगे कि किस तरीके से पावरफुल आइकॉनिक पिक्चर्स हैं जो सामने आई, और ख़ास तौर पर ये पावरफुल इमेजरी ये सामने आई कि ये थी, और इन्होंने बताया कि इनके साथ एक और कोई अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन जो है वो था, और वो थी बल्कि, और एक कोई फिलिपिनो अमेरिकन। एंड देन बेसिकली किस तरीके से ये जब इमेजेस हम देखते हैं कि सो पावरफुल कि इन्होंने जो शेयर किया कि इनके वालिद जो हैं, हर फादर आल्सो टोल्ड हर कि भाई यू हैव टू लुक इन द आई एंड मेक द अदर पर्सन know that you are a human and let it be known, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब दूसरे की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं तो you are not just staring the person down. That's not what it means. What it means is कि भाई you are a human as well, and humans need to listen and communicate with each other. Differences जो होते हैं वही हमारे लिए बहुत ही कह लीजिए कि अहम चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। और जब हम एक दूसरे का डिफरेंस को नहीं समझेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, डिफरेंस ऑफ थॉट हो, डिफरेंस इन योर व्यूज, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि किस तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ी अहम चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर भी अपने ख्यालात जो है वो शेयर करें कि भाई हाउ आर यू लुकिंग एट this entire landscape of racial issues in America, or as millennials as well, or as people who are obviously been living this country for 40, 30, 20, 10 or 5 years, or recently immigrated to this country, or you've been living here for generations। तो फिर किस तरीके से हम जो है वो अपना किरदार जो है अदा करें, और जाहिर सी बात है कि वो किरदार जो है वो इसी तरीके से अदा होगा कि जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, और फिर ना सिर्फ सीखना और समझना है बल्कि फिर किस तरीके से उन ख्यालात को, उन वर्ड्स को, एक्शंस, जो रिजल्ट्स जो है ग्राउंड रियलिटी के तौर पर जो सामने लेकर आए। क्योंकि अगर 1960s में अगर सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती तो क्या पता मैं और आप भी आज इस मुल्क में नहीं बैठे होते। क्या पता जो वो सेग्रीगेशन है वो आज भी जारी होती कि जो व्हाइट्स के स्कूल्स हैं अलग, और जो ब्लैक्स हैं उनके स्कूल्स अलग। और क्या वो वक्त आ जाए कि जब हम कलर ब्लाइंड हो जाएं, एक दूसरे को बगैर जज किए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर आगे बढ़े। तो ये वो बातें हैं कि जब तक जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है उनके अपने इश्यूज हैं, फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के अलावा ब्राउन्स हैं जैसे जो हम लोग हैं, फिर साथ में और दूसरे एशियन अमेरिकन भी आ जाते हैं, फिर एट द सेम टाइम इसमें जो कॉकेशियंस हैं, जो वाइट्स हैं, वो भी डिवर्सिटी ऑफ थॉट के साथ मौजूद है। अगर एक कमरे में 10 जो है वाइट्स बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरीवन विल हैव द सेम एक्सपीरियंस, विल हैव द सेम थॉट प्रोसेस, और विल हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, फिजिकल डिवर्सिटी देखने में सब जो है वो एक जैसे लग रहे हैं। तो ये वो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो हमें अपने दिमागों से और थ्रू ऑब्वियसली मास मीडिया, जिसमें आपके न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, जिसमें मूवीज आ जाती हैं, फिल्म्स हैं, जिसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से पोर्ट्रेयल होती है, वो तमाम असरअंदाज करते हैं हमारे ख्यालात पर, हमारे थॉट प्रोसेस पर। तो हमारे जो बच्चे हैं जो ऑब्वियसली इस पॉप कल्चर का भी हिस्सा है, और सोशल मीडिया के जमाने में, और खासतौर पर तो टिकटॉक का जमाना है, और स्नैपचैट, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर एप्स आउट देयर। तो किस तरीके से हम जो है उनके साथ बैठ के इन इश्यूज को समझ भी रहे, देख भी रहे हैं कि क्या पता वो खुद जहनी तौर पर जो है, even they are born in this country, but they are probably thinking, oh, maybe the country is overrated, or maybe the country is underrated, or maybe there are some issues that they are trying to understand themselves as teenagers, or maybe as people in their early 20s or above। तो क्या ऐसी चीजें करना जरूरी है? मेरी नजर में, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एब्सोल्युटली। एंड जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, और जो वेस्ट में लोग रह रहे हैं, तब तक हम किस तरीके से इस सोसाइटी का, ये जो अडॉप्टेड होमलैंड है हमारी, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर होम,
how are we going to be a very productive member of the society. और उस प्रोडक्टिव मेंबर होने के लिए फिर हमें इन इश्यूज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. देन वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि हु आर द हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट. रोसा पार्क्स कौन है, क्या हम लोग जानते हैं, या हमारे बच्चे जो हैं अगर वो भी जानते हैं तो कितना उन इश्यूज को समझ रहे हैं. साथ में what about Malcolm X, what about Martin Luther King Jr. कि क्या इनके जो है वो खास तौर पर पॉइंट ऑफ व्यूज थे और किस तरीके से वो 1960s में जो मूवमेंट स्टार्ट हुई. अब जब ये बातें हम समझेंगे तो फिर जो मेन चीज होती है किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स या सिविल डिस्कशन के अंदर, वो होती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑफ व्यूज. फिर ये नहीं होता कि माय वे और द हाईवे के नो आई एम राइट एंड यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. इस तरीके से कोई भी घर जो है, अगर आप किसी घर में हैं और आप अकेले रहते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन ऑब्वियसली यू आर ऑन योर ओन. और उसके बावजूद आप अगर अकेले भी रहते हो तो उसमें भी आपको इंटरेक्ट करना होता है सोसाइटी से. और जब आप कोलीग से, अपने फ्रेंड से, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, और फिर उसके बाद जब वर्कफोर्स में एंटर होते हैं तो आपको हर तरह के लोग, हर सोच के लोग, हर मकतबा फिक्र के लोग जो है वो फिर मिलते हैं. और फिर वहां पर हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखना है सामने और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो भी समझना है. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर. और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग आपके जो खास तौर पर पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो भी आप यहाँ पे शेयर करें. और यू कैन ज्वाइन लाइव बाय द यूआरएल दैट आई हैव शेयर्ड, जो आपको नजर भी आ जाएगा. खास तौर पर जो YouTube लाइव है और Facebook लाइव है इसके ऊपर भी, क्योंकि इट इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड लाइव दिस एंटायर ब्रॉडकास्ट. और कोशिश जो है मेरी यही है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रहे. और इसमें जो अब नई एज है जिसमें आउटरीच जो है वो अब बहुत ज्यादा हो गई है थ्रू दी प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास अब अवेलेबल हैं. तो दे आर सो मेनी डिफरेंट टैक्टिक्स टू एंगेज द ऑडियंस. और ये मेरी सी अदना सी कोशिश है. और जिस तरीके से मैं प्रोग्राम के शुरू में यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि आज यौम आशूरा भी है, तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तआला अगर हम समझें और सोचें कि क्या उन्होंने नजराना अपनी जान का और अपनी पूरी फैमिली और हुजूर सल्लम की ग्रैंड सन, और आप देखिए कि सिर्फ 50 इयर्स आफ्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फिर पर्दा कर गए इस दुनिया से, तो क्या उनकी लाइफ से हम सीख रहे हैं. और क्या हम ये जो पूरा वाकया करबला है, क्या वो अपने बच्चों के साथ बैठकर उसको भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि भाई इससे हम क्या सबक हम हासिल कर रहे हैं. किस तरीके से जो बड़ा खूबसूरत इसको बयान किया गया है कि कत्ल हुसैन असल में है मर्ग यजीद, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद. यानी क्या खूबसूरती से इसको शेयर किया गया कि कत्ल हुसैन जो है वो असल में मर्ग यजीद यानी यजीद की मौत है. और क्या घटिया और खराब मौत. और आप देखिए कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद. तो ये चीजें हमने समझनी है. अगर हमें अपनी दीन की समझ ना हो और हम इन चीजों को, आई हैव टॉक टू माई सन, और मैंने खुद जो है डिस्कस करता हूँ कि भाई किस तरीके से जो टीनेजर्स हैं वो आजकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से फिर हम आगे के आइंदा के लीडर्स जो है वो पैदा करेंगे. तो वो स्कूल्स नहीं करेंगे हमारे लिए इतना. उसके लिए हमें खुद जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स होती हैं उनको भी फिर देखना होगा. और फिर साथ में उसको समझने के लिए इन इश्यूज को और ये जो पूरी कलेक्टिव डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चीजें, तो किस तरीके से फिर हम एट द सेम टाइम जब खुद नहीं समझ पाएंगे तो फिर औरों को किस तरह समझाएंगे. तो यहाँ पर जो आप लोग से लाइव इंटरेक्शन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी शाय. आई एम नॉट गोइंग टू जंप ऑन द इशू के भाई व्हाई आर यू सेइंग दिस, बिकॉज़ दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. द पॉइंट इज कि आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू एज वेल कि भाई this is a different point of view, and you can say that Zishan bhai, that's what you're thinking, and I have a different opinion. अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मिसाल के तौर पर जो कराची में अभी हुआ, और कराची की रेंज आप देखिए, और फिर कराची में भी कितनी डिफरेंट कम्युनिटीज जो है पाकिस्तान की, उसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, वहां पर रहती हैं. और बिकॉज ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, इनकॉम्पिटेंसीज, और जिस तरह पिछले 30, 40, 50 साल में बगैर किसी प्लानिंग के ये तमाम डेवलपमेंट और गैर कानूनी डेवलपमेंट भी, और फिर
जब करप्शन होती है और इसमें तमाम सियासतदान शामिल हैं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, तो आप देखें क्या हशर हो गया और कितने मेरे अपने जानने वाले और हमारे बाज़ दूर के रिश्तेदार, उनके घरों में जो है पानी आ गया, और जो पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं, उनको देखकर मेरा खुद दिल जो है वो अजीब-सा हो रहा था, और अफ़सोस, यानी सद अफ़सोस, मेरा खुद कराची से ताल्लुक है, आई वाज़ बोर्न देयर, और जब वो पिक्चर्स, वो इमेजेस, वो वीडियोस मैं देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कहाँ, यानी इस तरीके से पहले भी बारिशें होती थी, ठीक है, अब आबादी भी बढ़ गई है, लेकिन जो पानी है उसके लिए अगर आप सही नहीं उसकी ड्रेनेज होगी, और फिर जब एक प्लानिंग सही नहीं होगी, पुअर प्लानिंग होगी, तो फिर अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि किस तरीके से ये पानी जो है फिर वो जाएगा। इसमें अब जो है डिफरेंट लोग अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन एवरीवन हैज़ टू टेक अ स्टैंड, एवरीवन इन कराची, जो कराचियाइट्स हैं, उनको खुद अब देखना पड़ेगा कि वो अपने शहर को किस तरीके से चाहते हैं कि गवर्न हो। लोकल गवर्नमेंट का काम यही होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम हो, सीवर्स हो, और जब भी बारिशें हो तो पानी जो है निकल जाए ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। तो इसके ऊपर भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे सकते हैं। और साथ में जो आज का मेन टॉपिक सिविल राइट्स मूवमेंट का है, कि क्या आप देख रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड के बाद, और क्योंकि ये 57th एनिवर्सरी है यहाँ पर अमेरिका में, खास तौर पर सिविल राइट्स मूवमेंट में एमएलके जूनियर, जो खास तौर पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, जब मार्च ऑन वॉशिंगटन हुआ, और 57th एनिवर्सरी और आई हैव अ ड्रीम स्पीच उनकी इतनी मशहूर, तो उसको भी हम किस अंदाज से जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हम जिन ममालिक से आए हैं, वहां पर हमने भी देखा कि आज भी, यानी इवन 2020 के अंदर भी, जो ब्रिटिश थे वो तो चले गए, लेकिन बाज अपने जो कह लें ब्राउन गुलाम जो है वो छोड़ गए, जो एक गुलामी सोच है वो छोड़ गए, और फिर वो बाबू कल्चर जो है वो जो है स्टार्ट हो गया। अब ये जब मैं बात करता हूँ, तो जो हमारी यंग जनरेशन है, दे मे नॉट रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इनजस्टिसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियल इनइक्वालिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिज्म। तो वो हर मुल्क में किसी ना किसी तौर पर है, और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर यूएस में सूरत हाल है वो हमारे सामने, तो यहाँ पर खास तौर पर मैं चाहूंगा कि हम जरूर इन चीजों को जो है समझें, और आप लोग की जो ख्यालात है, पॉइंट ऑफ व्यूज है, वो यहाँ पर जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर मकसद है वो ये है कि किस तरीके से हम एक दूसरे से लर्न करें, और आपके साथ उन इश्यूज और उन चीजों को डिस्कस किया जाए जो वाकई डिस्कस करने के काबिल है, जिससे हम आगे भी बढ़े। और क्योंकि अब ये नया प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपको दोनों टीवी, रेडियो, और साथ में डायरेक्टली एज ए गेस्ट कि आप क्लिक करेंगे लिंक को, और यहाँ पर मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, तो वो आपके साथ जो है चीज शेयर हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि जरूर जो है मेरे साथ प्रोग्राम में भी आप इस वक्त लाइव जो है इस ब्रॉडकास्ट में शामिल हो सकते हैं, और आपसे जो है वो फिर यहाँ पे कांटेक्ट भी हो सकता है, बात भी हो सकती है। और साथ में जो अहम यहाँ पर बात है वो ये है कि इसमें हमने औरों को इन्वॉल्व करना है, और इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो ग्राउंड रियलिटी में वन टू वन, जब तक एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं समझेंगे। मिसाल के तौर पर, अब जैसे ये इलेक्शन ईयर है, तो खास तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो जो डेमोक्रेट्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे डेमोक्रेट्स भी हैं, और इट्स ओके आपका अगर इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक है, इट्स ओके अगर आपका इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन जो इस वक्त पोलराइजेशन है, उसमें ये कि जनाब ये कह देना कि तमाम डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये हैं और वो हैं, और सारे रिपब्लिकन जो हैं वो इस तरह हैं, ये बड़ा मसला है। क्योंकि जब तक एक्सचेंज ऑफ व्यूज नहीं होंगे, बात नहीं होगी, तो फिर हम किस तरीके से ख्यालात को समझेंगे, क्योंकि सबका जो वर्ल्ड व्यू है, सबका जो थॉट प्रोसेस है, डिफरेंट है। और फिर साथ में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें भी जैसे एक ये इल्जाम भी लगता है कि जनाब डिफंड कर दी जाए पुलिस को, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। कितने लोग हैं जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, मैं भी अगेंस्ट हूँ इस पॉइंट के कि जी पुलिस को डिफंड कर दी जाए, नहीं। हाँ, ये जरूर है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, या फिर ये जरूरी है कि ट्रेनिंग जो है वो सही तरीके से हो। तो किस तरीके से हम इन चीजों को भी समझें कि जॉर्ज फ्लॉयड का जो पूरा मामला सबके सामने आया है, ये 2020 है, ये कोई अब हम अब से 10 साल या 20 साल पहले की भी बात नहीं कर रहे हैं। अब तो हर शख्स जो है वो हर मोबाइल फोन और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, और फिर पीपल रश टू जजमेंट्स वेरी फास्ट एज वेल। अब
कुछ जगहों पे हम ये भी देखते हैं कि नाम जो है अगर अब्दुल है जो स्मिथ के बजाय, तो फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुलकर जो है एक ऐसा तासुर जो है पेश कर देता है, एंड एवरीवन विल हैव अ स्प्लिट सेकंड जजमेंट। तो ये किसका काम है फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर करना या अवेयरनेस देना और एक दूसरे को बताना कि भाई देखें ये जो बात है ये गलत है। अब ये कह देना नहीं जनाब ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक ग्रुप बैठा है इल्यूमिनाटी और वो इल्यूमिनाटी आएगा और वो फिर हो जाएगा, और वो फिर बिल्डरबर्ग ग्रुप भी है और फिर वो रॉकफेलर्स भी है। अगर आपने ये साजिशी वाली जिंदगी गुजारनी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाली जिंदगी गुजारनी है, तो फिर तो आई एम सॉरी टू से, फिर तो इंसान मेरे ख्याल में घर से बाहर ना निकले कि भाई ये तो पता नहीं एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड और एवरीवन इज इन यू नो बीइंग मॉनिटर्ड। तो अगर ये पैरानोया रख लिया तो फिर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया समंथा फ्रांसिन का, जो मोंटाना जैसी स्टेट के अंदर आप सोचे अकेली जो है वो ब्लैक लाइव्स मैटर और एज एन एक्टिविस्ट जो है वो आगे बात कर रही है। तो क्या फिर ये कहते ना कि नहीं जनाब हम जो ब्लैक लाइव्स है उनको समझेंगे ही नहीं, और हम उसके बजाय ये बल्कि बोलते हैं जैसे लोग अक्सर कहते भी हैं जी ऑल लाइफ मैटर। भाई तो इसी बात है, ऑल लाइफ मैटर, वी रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कुछ लोग जो है वो बिल्कुल कह लें गलत तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाए या उनको पुलिस कस्टडी के अंदर जो है कोई शख्स जो आई कैन ब्रीथ कह रहा हो और इतनी दफा कह रहा हो, पूरी वो तमाम चीजें सामने है, तो हम ये कहें कि नहीं जी ट्रेनिंग जो है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जरूरी है कि यही एक मसला है, और कोई भी सोसाइटी हो कोई भी नेशन हो उसके अंदर फ्रिंज एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, जो फ्रिंजेस के ऊपर होते हैं, किसी भी आप स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो आप राइट की तरफ अगर ज्यादा चले गए या अगर आप लेफ्ट की तरफ ज्यादा चले गए, तो फिर जो मॉडरेट्स जिनको कह लें जो सोसाइटी के अंदर होते हैं, जो सेंटर में होते हैं, जिनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ग्रास्प होती है इश्यूज को समझने की, वो फिर उन लोगों का काम होता है। तो क्या ये बातें जो है अहम है, क्या ये ज़रूरी है? और मुझे मालूम है ये इतने लोग जो हैं इन बातों को समझ रहे हैं, और आप अपने जो शेयर कर सकते हैं, आपके जो ख़्यालात हैं, अगर आप कमेंट करेंगे फ़ेसबुक पे लास्ट टाइम जो लास्ट सैटरडे को प्रोग्राम हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली कमेंट्स भी शेयर कर रहे थे। तो नॉट नेसेसरीली कि आप डायरेक्टली जो है वो आकर यहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली प्रोग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, और ये मैं चाहूँगा कि ये चीज़ जो है भी ज़रूरी हो और होती रहे, ताकि बात जो है वो आगे भी बढ़े और आप लोग के कमेंट जो हैं वो भी फिर यहाँ पर आते रहे। तो मैं चाहूँगा कि इन इन इनको भी हम समझें, और साथ में जो लिंक्स हैं इनको भी हम कनेक्ट करते रहें, और अगर आप डायरेक्टली मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे तो आई विल टेक सम गेस्ट्स एज़ वेल, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी मैं सुनने को चाहूँगा और देखना चाहूँगा, ताकि पता चले कि भाई लोग जो है कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड टू वोट, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आ रहे हैं अक्टूबर में, जो है डेट्स हैं, आप देखिए अपनी अपनी काउंटीज में, और जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो है फिर स्टार्टिंग हो जाएगी अक्टूबर ही में, सितंबर में है ये रजिस्ट्रेशन की डेट्स, और फिर उसके बाद जो है अक्टूबर में तो अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि फिर हम पॉलिटिकल प्रोसेस में जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हों, और जब हम वोट देते हैं तो वो आपकी ज़बान है, दैट्स योर वॉइस, योर वोट इज़ योर वॉइस, और फिर वो वोट जो है वो बड़ा अहम है। और बहुत से लोग ये कहते हैं जनाब टैक्सेस जो है वो तो यहाँ पे वोट डालना कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि जब इलेक्टोरल कॉलेज होता है तो यहाँ पर क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर डेमोक्रेट्स क्यों वोट डालें? तो ये बिल्कुल गलत सोच है। इसलिए क्योंकि आपका वोट जो है आपको क्या पता है कि ये पर्पल स्टेट वैसी हो रही है, क्या पता डेमोक्रेट हो जाए, यू डोंट नो, इट कैन हैपन, मे बी दिस इलेक्शन और मे बी नेक्स्ट इलेक्शन, यू डोंट नो, आई डोंट नो, नो वन नोज जब तक इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो नहीं आएंगे। और जिस तरीके से सेनेट की रेस भी जो हुई थी बिटवीन सेनेटर क्रूज, टेड क्रूज और फिर बेटो, वो इतनी क्लोज गई कि सेनेटर टेड क्रूज जो है उनको कुछ छक्के छूट गए। तो ये प्रेशर आता है, फिर सेनेटर टेड क्रूज जो है उनकी जो सोच है उसमें भी तब्दीली आएगी कि भाई ये तो बहुत सारे लोग जो है इनका बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इतने सारे वोटर्स हैं, तो इस बार इलेक्शन तो जीत गया मैं, फिर अगले 5 साल बाद, क्योंकि हर 6 साल पे होते हैं सेनेट के इलेक्शन, तो उस वक्त क्या होगा? तो ये बड़ी सोच रही है। और कांग्रेस के इलेक्शन तो आपको पता है हर 2 साल के ऊपर होते हैं।
तो बड़ी अहम चीज़ है, कांग्रेस वुमेन हो, कोई कांग्रेसमैन हो, जो भी कांग्रेस में इनकम्बेंट्स हो या फिर नई वेव जैसे 105 या कितने विमेन जो हैं वो लास्ट जो मिड टर्म इलेक्शन हुआ था 2018 में वो आई, वो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से आई, क्योंकि 1920 में विमेन राइट टू वोट जो है इस मुल्क में दिया गया, आप सोचें, और अब 2020 है तो 100 साल हो रहे हैं उस बात को भी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, और जब तक हम नहीं समझेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस को, इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और वोट देकर सिर्फ फिर बैठ नहीं जाना है, यानी कि ये तो आपका रोजाना का हर वीकली और लोगों से इंटरेक्शन, तो उसमें अपने ओपिनियन जो है सिविल वे में और बहुत ही पोलाइट डिस्कशंस के साथ जो शेयर किए जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। तो ये चीज ही अगर हमें नहीं समझ में आ रही, तो फिर तो वो बनाना रिपब्लिक्स के अंदर और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेटली जिनको कहा जाता है ये टर्म्स हैं, वहां पर होती हैं इस तरह की बातें। तो ये अहम मौज़ूआत हैं मेरी नज़र में, और मैं समझता हूँ कि आप भी इससे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लास्ट जो सैटरडे प्रोग्राम किया था, लाइव ब्रॉडकास्ट थी, उसमें आप लोगों ने दिया, और मुझे मालूम है अभी भी बड़ी तादाद में आप लोग जो है उसको देख रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे मालूम है कि लोग जो है वो मज़ीद इससे यूज्ड टू हो जाएँगे एज़ गेस्ट्स एज़ वेल, बिकॉज़ आई रियली वुड लाइक यू टू कनेक्ट एंड क्लिक ऑन द लिंक्स एंड लाइव मेरे साथ जो है आप एज ए गेस्ट जो है वो बात कर सकते हैं। आपका जो है कैमरा, वो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी मोबाइल डिवाइस हो, कोई भी ब्राउज़र हो, उस पे आप हो जाएँगे, यू डोंट इवन हैव टू डाउनलोड एनी ऐप। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है, और साथ में इन बातों को आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। एवरी सैटरडे इसको मार्क कर लीजिए 7 पीएम ऑनवर्ड, ये आपके साथ लाइव ब्रॉडकास्ट जो है हुआ करेगी। लास्ट सैटरडे इसको जो है बहाल किया है इस सिलसिले को, और अब आज जो है आपके साथ एक दफ़ा फिर लाइव ब्रॉडकास्ट में बातचीत हो रही है। सो दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, दीज़ आर द इश्यूज़ दैट पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट, दे कनेक्ट विद मी, दे आर एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज़, देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, और साथ में सोशल मीडिया पे जो टिकर पे आप देख रहे हैं बिलो द स्क्रीन, मेरे साथ कनेक्ट हो थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, थ्रू यूट्यूब, ताकि हम इन एक्सचेंज ऑफ व्यूज को जो है और आपके ख्यालात और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो सब तक पहुंचाते रहें। और जरूर लोकल जो इलेक्शंस हैं, जो खासतौर पर कह लीजिए अब इलेक्शंस में जो काउंटी है, फिर काउंटी जजेस हैं, फिर कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं, कांग्रेशनल सीट्स के, कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, और फिर साथ में सेनेट के भी, और फिर ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें डायरेक्टली हम एज अमेरिकन जो है हम वोट करते हैं और डायरेक्टली वी इलेक्ट आवर प्रेसिडेंट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट डजंट हैपन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, maybe differently, but not in this manner because we have a different इलेक्टोरल प्रोसेस, और फिर पॉपुलर वोट जो है उसकी भी अहमियत होती है, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो भी बड़े अहम है। तो ये क्या चीज़ें जो नए लोग हैं इन चीज़ों को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। पैंडेमिक अपनी जगह चल रहा है, बट एट द सेम टाइम हम एक दूसरे को अवेयरनेस भी दें, और साथ में लोगों को कहें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदार जो है यहाँ पर, अगर इफ यू आर ब्लेस्ड उनको कहें कि बहुत सारे लोग रिश्तेदार नहीं है, और इफ यू हैव फ्रेंड्स और कोलीग्स इन अदर सिटीज और स्टेट्स, कॉल देम अप, टेल देम कि भाई आर यू वोटिंग और नॉट, और उनको जरूर कहें कि आप वोट डालें, बिकॉज दैट्स हाउ वी एज Americans, we as productive members of this community can make a difference, positive difference। और साथ में फिर खास तौर पर हम जो है वो डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू जो है इन चीजों को आगे बढ़ाते रहें, चलाते रहें, बिकॉज दैट्स हाउ वी कैन ऑल बी पार्ट ऑफ आवर नेशन एज अमेरिकन, और ये चीज बड़ी अहम है। तो इसके साथ अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को शामिल रखिए, और नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी, कांटेक्ट होगा, और फिर जरूर आपसे और डिफरेंट टॉपिक्स और मौजूद के साथ बात होती रहेगी। Thank you so much and have a nice and safe Saturday evening. Khuda Hafiz, Allah Hafiz.